नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, नाग पंचमी 29 जुलाई की है। लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं क्योंकि आजकल जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे लोगों के कर्म के अनुसार ये वैसे बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, राहु केतु और शनिदेव। क्योंकि अगर इनका डर नहीं होता तो हम बहुत गलत गलत कार्य करते हैं। दोस्तों, अभी का मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं। खुद का मैंने ऐसा देखा कि गरीबों का ना, लोग खून चूसने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। एक बेचारा गरीब, उसकी गलती से कार का शीशा टूट गया और उस गरीब से 2,500 रुपए उस इंसान ने लिए। सोचिए, ये अपने जीवन में एक बार इस मोड़ पर जरूर आएंगे जिस समय इनको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा अनुभव बता रहा हूं दोस्तों। एक और मेरा मित्र मुझे फोन कर रहा था। वो किराए पर रहता था। उसने घर में अपने में एसी लगवाया। इत्तेफाक से उसे 1 महीने बाद ही खाली करना पड़ा। मकान मालिक क्या कहता है, आपको 1,000 रुपए द्वारा देने पड़ेंगे क्योंकि इस दीवार पर आपका एसी लगा था जिसमें 4 छेद हुए। ये राहु केतु है ना, ये बहुत सही कार्य कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के पीछे दौड़े दौड़े जाते और घर में स्थान बना लेते हैं और फिर ये नाग पंचमी का इंतजार करते हैं। लोगों में बिल्कुल आजकल पैसे के बारे में तो बस पूछिए मत। पैसे के आगे इनके रिश्ते फीके हो रहे हैं। इसीलिए शनिदेव कर्म फल के दाता समय समय पर इनको नाप भी देते हैं। समय समय पर नाप देते हैं। आप पूरे जीवन में पैसा कमाइए, लेकिन एक समय जब आप उस रास्ते पर पहुंचते हैं तब आपको सुधरने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए बचपन में कहा जाता है कि हमेशा ठोकर खाने से पहले नीचे देखकर चलना चाहिए। ये अनुभव है और ऐसे न जाने कितने ऐसे अनुभव होंगे इस दुनिया में। तभी पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, पृथ्वी पर कलयुग बढ़ रहा है। खैर, छोड़ते हैं चीजों को। दोस्तों, 29 तारीख की नाग पंचमी है। नाग पंचमी वाले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होती है क्योंकि श्री नागचंद्रेश्वर महाराज का मंदिर पूरी साल में मात्र एक बार खुलता है। इसलिए लोग वहां पर मात्र दर्शन करने जाते हैं। अगर पूजा की बात होती है तो पूजा किसी अन्यत्र मंदिर में होती है। अन्यथा नाग पंचमी का इंतजार तो पूरे देश के लोग मात्र त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए करते हैं। त्र्यंबकेश्वर, जहां पर त्रिदेव मौजूद हैं, उस स्थान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां पर त्रिदेव बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का दोष हो, कुंडली में, चाहे पितरों से संबंधित हो, चाहे राहु केतु से संबंधित हो, या फिर शनिदेव से संबंधित हो, या फिर प्रेत योनि, पिशाच योनि में रहकर अगर आपके पितर आपको परेशान कर रहे हैं तो वहां पे भी उसे मुक्ति मिल जाती है। त्रिदेव से बचकर कौन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जो विशेष मुहूर्त होते हैं, या आप देखना, आप खुद अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाने वाले तो आप खुद देखेंगे कि सबसे ज्यादा भीड़ कुंडली दोष निवारण के लिए, खासकर कालसर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं। दोस्तों, जब त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं, हम प्लान कर चुके हैं कि त्र्यंबकेश्वर में नाग पंचमी को हमें पूजा करवानी है। तो दोस्तों, आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, अन्यथा समय निकल जाता है, फिर 1 साल तक और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रकार की एक छोटी सी गलती भी कर देते हैं तो नागपंचमी तो गई, 29 जुलाई को चली जाएगी। उसके पश्चात जब जानकारी आपको बाद में प्राप्त होगी तब आपको अफसोस होगा, काश ये वीडियो में पहले देख लेता। तो दोस्तों, वो कौन सी जानकारी, वो जानकारी पूरा वीडियो ठीक से देखिए और पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जाने का मतलब यह है कि आप किसी दोष से मुक्ति पाने के लिए जा रहे हैं। मुक्ति, शांति नहीं, मुक्ति पाने के लिए जा रहे हैं। अब मुक्ति पाने के लिए जा रहे हैं
तो उसके नियमों का पालन भी आपको उसी तरह से करना चाहिए कि मुक्ति मिले। आपने 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का रिजल्ट देखा होगा। जो बच्चा शुरू से पढ़ता गया है उसका टारगेट एक था कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मेरा नाम अखबार में आना चाहिए, तो उसी तरह से उसने तैयारी की है। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट पेपर से 10 दिन पहले पढ़ने बैठा और उसने नाम रोशन कर दिया। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं और मुक्ति के लिए आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी। पहली बातों में से क्या है दोस्तों? पहली बात होती है कि जब भी त्र्यंबकेश्वर जाएं तो पूजा तो हम वरदानी पंडित जी से ही करवाएंगे। वरदानी पंडित जी से पूजा करने का मतलब है दोष से मुक्ति, क्योंकि उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो आम शब्द नहीं होते। जो उच्चारण उनके मुंह से निकलता है वो आम उच्चारण नहीं होता। मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं बोल सकते। जब मंत्रों का उच्चारण, जब कभी ट्रेन चलती है तो उसकी स्पीड के साथ साथ जो पटरियां आवाज करती वो देखना, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मंत्रों का उच्चारण इस तरह से होगा कि आपको लगेगा कि मैं सही जगह पहुंचा। तो वरदानी पंडित जी। दूसरी बात, कौन से वरदानी पंडित जी? वो वाले वरदानी पंडित जी नहीं जो पूरे भीड़ में पूजा कर रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में पूजा कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं ये पूजा हो रही है या प्रीति भोज चल रहा है, ये पता ही नहीं है मुझे। मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं आ पा रहा है मेरी कानों में, मैं ठीक से विधि नहीं कर पा रहा हूं, मैं कौन सी पूजा करने आया था। और ये गलती गुरुजी की नहीं है, ये गलती हमारी होती है कि हम बिना जानकारी के पहुंच जाते हैं। जिधर ज्यादा भीड़ होती है समझते हैं वरदानी पंडित जी बहुत अच्छे पंडित जी। ये नहीं पता है उस एस्ट्रोलॉजर ने भेजा, उसने भेजा, उसने भेजा। जगह जगह इनके कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं जो इनको भेजते हैं और ये बहुत बड़ा ग्रुप का रूप धारण कर लेते हैं। तो सही वरदानी पंडित जी से संपर्क करिए। वरदानी पंडित जी की अगले वीडियो में आपको थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, आप कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। चाहे भले आप अपने बच्चे के घर जा रहे हैं, अपने बेटे के घर जा रहे हैं या फिर बेटा अपने पिताजी के घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। इसी तरह एक अर्जी लगाई जाती है। जो लोग हमारा वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं अर्जी क्या होती है। तो अर्जी मतलब अर्जी एक विधि होती है जो पूजा की गारंटी होती है, यात्रा सफल होने की गारंटी होती है अर्जी। और तीसरी बात, आगे बातें तो आप लगभग जानते होंगे। तीसरी बात ये कि मैं कौन सी पूजा करवाने वाला हूं, कौन सी। काल सर्प दोष की पूजा के भी प्रकार होते हैं। छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, पूजित सामग्री वाला ग्रुप, नई सामग्री वाला ग्रुप, अकेले में पूजा पूजित सामग्री से, अकेले में पूजा नई सामग्री से। ये पता होनी चाहिए आपको। या फिर जिन गुरुजी से आप संपर्क कर रहे हैं उनसे पूछिए, मैं जिस ग्रुप में नाग पंचमी वाले दिन पूजा करूंगा उसमें कितने लोग होंगे। वो पता है सीधा जवाब नहीं देंगे। वो क्या कहेंगे, कितने भी लोग हों लेकिन आपकी पूजा की सामग्री अलग होगी, उसमें से कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे मेरा ये सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये है कि आप अकेले एक साथ कितने लोगों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, कितने लोगों की पूजा करेंगे, उसका आपको जवाब पता होना चाहिए। अगर वो एक साथ आपकी 50, 60, 100, 150 में पूजा करने वाले तो पूछिए कि ऐसे कितने ग्रुप आप चलाते हैं, ऐसी पूजित सामग्री से आप कितने लोगों की पूजा करते हैं। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष है तो निश्चित रूप से आप जानकारी तो लेकर जाएंगे, और जानकारी लेकर जाएंगे तो मेरा वीडियो जरूर पाएंगे, क्योंकि हम उन चीजों को बताते हैं जो हमने देखी हैं। हमने, जब हम पूजा करने गए थे, मैं पूजा करने गया था, मेरा बेटा पूजा करने गया था, तब वो चीजें हमारा खुद का अनुभव है, देखी। बस यही उद्देश्य है कि आप भी पहले से विचार करके जाइए, सोच कर जाइए
कि जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा कम से कम आपके साथ ना हो, कि किस तरह से मुझे ग्रुप में बिठा दिया गया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्योंकि भौम प्रदोष आने वाला है। भौम प्रदोष, विशेष मुहूर्त मंगल दोष पूजा का पूरी जानकारी दूंगा। हर हर महादेव, हरि ओम।